पूजा पाठ करते समय हमेशा ताज़ी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वो फूल हो, चाहे पत्ते हों या जल हो। लेकिन हमारी पूजा पाठ में कुछ चीज़ें ऐसी शामिल होती हैं जो कुछ अवधि तक बासी नहीं मानी जाती है और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी भी बासी नहीं मानी जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मीनू गुप्ता और आप सभी का स्वागत है लव परी 21 में। चलिए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो कुछ अवधि तक की बासी नहीं होती हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जो कभी भी बासी नहीं होती हैं, जिसका प्रयोग आप बार बार पूजा पाठ में कर सकते हैं। देखिए, दैनिक दिनचर्या में हमारे सनातन धर्म में स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे बच्चे हों, जो लोग पूजा पाठ करते हैं तो उन्हें कभी भी बासी चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि अगर आप बासी चीज़ें भगवान को समर्पित करते हैं तो भगवान रुष्ट हो जाते हैं, जिसका परिणाम बहुत ही बुरा हमें अपने भविष्य में भुगतना पड़ता है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बासी होने के बावजूद भी बासी कुछ अवधि तक की नहीं कहलाई जाती हैं। चलिए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले तो है गंगा जल। गंगा जल एक ऐसा जल है जो कभी भी बासी नहीं माना जाता है, चाहे वो कितने भी सालों पुराना गंगा जल आपके घर में रखा है, उसका प्रयोग आप पूजा पाठ में कर सकते हैं। और शास्त्रों में भी इसका लेख है, स्कंद पुराण और वायु पुराण में भी कहा गया है, बरसों पुराना अगर गंगा जल आपके घर में रखा है वो कभी खराब नहीं होगा। गंगा जल पवित्र माना गया है और इसका प्रयोग आप कभी भी अपने घर में कर सकते हैं। इस जल को कभी बासी जल नहीं कहा जा सकता है, इसलिए गंगा जल का प्रयोग आप कभी भी कर सकते हैं पूजा पाठ में। अगला है तुलसी दल। भगवान विष्णु को अगर आप पूजा करते समय भोग लगाते हैं और उसमें आप तुलसी दल को नहीं शामिल करते हैं, तुलसी दल को नहीं रखते हैं भोग लगाते समय भोग में, तब तक भगवान भोग आपका स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान विष्णु, लड्डू गोपाल और भगवान विष्णु के जितने भी रूप हैं वो भोग को नहीं स्वीकार करते हैं। और अगर आप तुलसी दल भोग के साथ रखते हैं तो भगवान उस भोग को स्वीकार करते हैं, क्योंकि तुलसी दल भगवान विष्णु को अति प्रिय है। लेकिन किसी कारण के बस आप तुलसी दल नहीं तोड़ पाते हैं तो आप जो पहले पूजा में प्रयोग किया है, भोग के लिए प्रयोग किया है तुलसी दल, उस दल को आप धो के और दोबारा से भगवान के भोग में शामिल कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान इस बात का रखें कि आप तुलसी दल हटाकर धो लें और धोने के बाद फिर से भगवान विष्णु के भोग में प्रयोग में लाएं। तुलसी दल 5 से 8 दिनों के बीच में बासी नहीं माना जाता है, इसलिए आप 8 दिनों तक की तुलसी दल का प्रयोग कर सकते हैं। केवल उसको आप पूजा में इस्तेमाल कीजिए और अगले दिन फिर धो के, या जब भी भोग लगाते हैं आप भगवान विष्णु को, तो फिर से धो के उस तुलसी दल को फिर से प्रयोग में ला सकते हैं। अगला है कमल का फूल। देखिए, कमल का फूल जो होता है वो माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है और इस फूल का प्रयोग आप 5 दिनों तक की कर सकते हैं पूजा में सम्मिलित करके, प्रयोग करके। और जब आप दोबारा पूजा करते हैं दूसरे दिन, यानी पूजा करते हैं या जब भी आप पूजा करते हैं, तो कमल के फूल की अवधि केवल 5 दिनों की है। 5 दिनों तक की कमल का फूल बासी नहीं होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। 5 दिनों तक की आप पूजा में प्रयोग कर सकते हैं कमल का फूल। बस इतना ध्यान रखिए कि कमल का फूल आप जब पूजा कर लिया है आपने और आप जब पूजा करने दोबारा जा रहे हैं तो कमल के फूल को आप साफ जल से धो के ही प्रयोग करें। अगला है बेलपत्री। देखिए, बेलपत्री भगवान शिव को अति प्रिय है और जो भी लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं भगवान भोलेनाथ के ऊपर, तो भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बेलपत्री की अवधि 6 महीने की होती है।
6 महीने तक की बेलपत्र बासी नहीं माना जाता है। और आप पूजा जब भी भोलेनाथ बाबा की करें तो आप चढ़ा हुआ बेलपत्र आप फिर से धो के चढ़ा सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र मुरझाए ना और कटे फटे ना, क्योंकि कटा फटा बेलपत्र भगवान भोलेनाथ पे नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर बेलपत्री सूख जाए तो आप उसका चूर्ण बना के भी भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा सकते हैं, लेकिन बेलपत्र कटा फटा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। आप बेलपत्र भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाइए और पूजा करने के बाद बेलपत्र उठा के धो के साफ करके आप सुबह अगर रामायण पढ़ते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या कोई भी किताब पुस्तक पूजा पाठ की पढ़ते हैं तो आप धो के बेलपत्र उस किताब में रख दीजिए। इस तरह से बेलपत्र भी आपका सीधा रहेगा और कटे फटेगा भी नहीं, और आप दूसरे दिन पूजा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस बेलपत्र को, और आपका बेलपत्र ज़्यादा दिन तक की चलेगा। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।